Hello students, we have completed one lesson from the book Hornbill. Today we are going to start first lesson from the book Snapshots. हम लोग हॉर्नबिल का एक लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो अपनी बुक स्नैपशॉट्स है उसमें का पहला लेसन शुरू करेंगे। The name of the first lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse. ये लेसन का नाम है। It is a story. It is a very interesting story written by William Saroyan. ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, विलियम सरोयान की लिखी हुई। William Saroyan was an American novelist, dramatist, and short story writer. William Saroyan was a very famous American dramatist, novelist, and short story writer. विलियम सरोयान जो थे वो अमेरिका के प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट बने, उपन्यासकार, ड्रामेटिस्ट, नाटककार, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने इस कहानी को, सुंदर कहानी को लिखा है। तो आइए पहले हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसकी बैकग्राउंड को जान लें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन या उसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बगैर बैकग्राउंड जाने, बगैर उसका इंट्रोडक्शन जाने, वो चीज़ समझ में ठीक से नहीं आती। तो आइए, लेट अस गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करते हैं जो बैकग्राउंड है स्टोरी की। दिस स्टोरी is about two poor Armenian boys. This story is about two poor Armenian boys. यह जो स्टोरी है यह दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। आर्मेनियन बॉयज़ का मतलब है वे जो लड़के हैं दोनों, वे एक आर्मेनिया नाम का कंट्री है जो कि पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच का एक पहाड़ी देश है, उससे संबंधित हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे दो आर्मेनियन बॉयज़, गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में ये स्टोरी है। They belong to a tribe known for its honesty. वे दोनों ही गरीब आर्मेनियन बॉयज़ एक ट्राइब मतलब जनजाति, एक ट्राइब से संबंधित हैं। बिलोंग टू ए ट्राइब नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। वे दोनों ही गरीब आर्मेनियन लड़के एक ऐसी ट्राइब से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी ट्राइब के हैं जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है, नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। द टू कजिन्स मुराद एंड आराम, यही दो बॉयज हैं, टू बॉयज हैं, मुराद एंड आरम। ये दोनों कजिन्स हैं। कजिन आप जानते हैं, चचेरे भाई या ममेरा भाई।
The two cousins Murad and Aram have an intense longing for horse riding. ये दोनों ही चचेरे भाई मुराद और आरम नाम के ये दोनों जो लड़के हैं, दोनों जो चचेरे भाई हैं, ये हैव एन इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग। हैव एन इंटेंस लॉन्गिंग, इनकी एक बड़ी उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, एक बड़ी अभिलाषा है, काहे के लिए? फॉर हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी के लिए। माने घुड़सवारी की उनकी एक उत्कट इच्छा है, घुड़सवारी करने की। लेकिन वे हैं गरीब, घोड़ा खरीद नहीं सकते हैं। बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए हॉर्स, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे घोड़ा खरीद सकें। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए हॉर्स, वो घोड़ा खरीद नहीं सकते हैं, इतना पैसा नहीं है। सो गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, तो इसीलिए वे क्या करते हैं? गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, माने उनकी जो परिवार की रेपुटेशन थी, जो परिवार की ख्याति थी, रेपुटेशन थी, इमेज थी, उसके खिलाफ जाकर के, अगेंस्ट जाकर के मुराद स्टील्स द व्हाइट हॉर्स ऑफ जॉन बायरो। इस स्टोरी में एक जॉन बायरो नाम का कैरेक्टर है, पात्र है। तो मुराद जो होता है, वो मुराद स्टील्स द व्हाइट हॉर्स ऑफ जॉन बायरो, वह जॉन बायरो नाम के व्यक्ति का एक व्हाइट हॉर्स है, उसको चुरा लेता है। घुड़सवारी की उसकी प्रबल इच्छा है, तो घुड़सवारी करने के उद्देश्य से। आरम इज शोक्ड बिकॉज इट इज ए स्टोलन हॉर्स। आरम को जब पता चलता है, जब आरम देखता है कि मुराद घोड़ा ले आया है ये, तो वो एक अपना गेस लगाता है कि इतने तो पैसे नहीं है जो ये खरीद के लाया हो कहीं से, इसके माने ये चुरा के लाया है जरूर कहीं से। तो आरम इज शॉक्ड बिकॉज इट इज ए स्टोलन हॉर्स, ये देख करके आरम जो होता है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक स्टोलन हॉर्स है, चुराया हुआ घोड़ा है। बट ही डिस्काउंट्स द चार्ज ऑफ स्टीलिंग, लेकिन वह चोरी के आरोप की अनदेखी कर देता है। बट ही डिस्काउंट्स, डिस्काउंट मतलब अनदेखी कर देता है, डिस्काउंट्स मतलब अनदेखी कर देता है। बट ही डिस्काउंट्स द चार्ज ऑफ स्टीलिंग, लेकिन वह चोरी के आरोप की अनदेखी कर देता है। एंड गोज फॉर ए राइड, और घुड़सवारी करने चला जाता है। दोनों की इच्छा होती है घुड़सवारी की। वन डे ही हियर्स जॉन बायरो टेलिंग अंकल खुसरो अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स। वन डे आरम हियर्स जॉन बायरो, एक दिन आरम जो है वो जॉन बायरो को, जो आरम और मुराद के जो अंकल हैं, अंकल खुसरो उनका नाम है, अंकल खुसरो से अपने घोड़े की, चुराए हुए घोड़े के बारे में बात करते हुए सुनता है। कौन सुनता है? आरम। किसको सुनता है? जॉन बायरो को। माने जॉन बायरो जो थे, जिनका घोड़ा था जो चोरी चला गया था, वे अपने घोड़े के बारे में उनके जो अंकल थे, आरम और मुराद के अंकल खुसरो, उनसे वो बातें कर रहा था। तो ये जो आरम होता है, ये उनकी बातों को सुन लेता है, उसकी, जॉन बायरो की बातों को। ही गिव्स द न्यूज टू मुराद, और यह न्यूज जा करके मुराद को, अपने कजिन को बता देता है कि जॉन बायरो जो थे वो अंकल खुसरो से घोड़े के बारे में बात कर रहे थे जो उनका गायब हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग द हॉर्स वॉज रिटर्न्ड टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड बीन स्टोलन। तो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हॉर्स वॉज रिटर्न्ड टू द प्लेस, घोड़े को उसी स्थान पर लौटा दिया गया। किस स्थान पर?
उसी स्थान को लौटा दिया गया फ्रॉम वेयर इट हैड बीन स्टोलन, जहां से उसे चुराया गया था। माने ये जो मुराद था वो घोड़ा, मुराद ने उसी स्थान पर घोड़ा जहां से चुराया था वो लाया था छोड़ करके घुड़सवारी करने के लिए, वहीं पर वो उसको जाके पहुंचा देता है। द स्टोरी इज प्लेनली अबाउट द हार्मलेस प्रैंक्स ऑफ टू लिटिल बॉयज। कहानी में क्या है? कहानी सिर्फ, द स्टोरी इज प्लेनली अबाउट द हार्मलेस प्रैंक्स ऑफ टू लिटिल बॉयज। कहानी इन्हीं दोनों छोटे लड़कों के जो शरारती काम है, जो उनका मिस्चीवियस एक्ट है, उन्होंने जो शरारती काम किया था। जॉन बायरो का घोड़ा जो ले आए थे घुड़सवारी करने के लिए, खोल लाए थे चोरी से, चुपके से, तो इसी से जुड़ी हुई ये है कहानी जो है, स्टोरी जो है, ये सिर्फ क्या है? इट इज अबाउट द प्रैंक्स ऑफ टू लिटिल बॉयज। ये है दो छोटे लड़कों मुराद और आरम के जो शरारती भरा कार्य था। और शरारती भरा कार्य उनका क्या था? जॉन बायरो का घोड़ा खोल लाना चुपके से सवारी करने के लिए, इसी से जुड़ी हुई है, यही स्टोरी है मेन। दे डू टेक आउट बायरोज हॉर्स बट फॉर ए जॉय राइड ओनली। दे डू टेक आउट बायरोज हॉर्स, वे जॉन बायरो का घोड़ा खोल तो लाते हैं, लेकिन किस लिए? बट फॉर ए जॉय राइड ओनली, सिर्फ घुड़सवारी के लिए, घुड़सवारी के आनंद के लिए। दे डू नॉट मीन टू सेल इट फॉर मनी, उनका मकसद उसको बेचकर धन कमाना नहीं है। दे डू नॉट मीन टू सेल द हॉर्स फॉर मनी, घोड़े को बेचकर धन प्राप्त करना उनका उद्देश्य नहीं है। सो आरम डज नॉट थिंक इट अमाउंट्स टू स्टीलिंग, इसीलिए आरम यह नहीं सोचता है कि यह जो घोड़ा जो खोला गया है यह स्टीलिंग से इसका कोई संबंध है, चोरी से कोई संबंध है, ऐसा आरम नहीं सोचता है। और इसीलिए वो भी घुड़सवारी करने चला जाता है, आरम भी जो है मुराद के साथ। द स्टोरी हैज ए फनी कैरेक्टर, ये जो स्टोरी है इसमें एक फनी कैरेक्टर भी है। कैरेक्टर मतलब पात्र, वो कौन सा है? अंकल खुसरो। अंकल खुसरो जो है वो एक फनी कैरेक्टर है। हु साइलेंसेज एवरी स्पीकर विद हिज रोर, उनकी एक आदत है, वो कोई भी उनसे कोई बात कहता है तो वो एक ही जवाब देते हैं। और उनका जवाब क्या रहता है? हाँ, तो अंकल खुसरो जो है वो एक फनी कैरेक्टर है, और वो कोई भी बात होती है, अगर उनसे कोई बात करता है तो वो एक ही सेंटेंस बोलते हैं। क्या सेंटेंस बोलते हैं जरा सुनो? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो। पे नो, इट इज नो हार्म मतलब कोई नुकसान नहीं, मतलब पे नो अटेंशन टू इट मतलब कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, परेशान मत हो, टेंशन ना लो। बस हर बात में वो यही सेंटेंस बोलते हैं। ये एक प्रकार से फनी कैरेक्टर है। तो ही इज क्रेजी, वो थोड़ा सनकी है। कौन? अंकल खुसरो। अंकल खुसरो इज क्रेजी, वो सनकी है। द स्टोरी गिव्स अस ए ग्लिम्प्स ऑफ ट्राइबल लाइफ, ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये हमको झलक दिखाती है। काहे की? गिव्स अस ए ग्लिम्प्स ऑफ ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल लाइफ मतलब जनजातीय जीवन। जनजाति होती है ना जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी, थोड़ा जो है असभ्य जाति होती है ना, उसको ट्राइब बोलते हैं ना। तो ट्राइबल लाइफ माने जनजातीय जीवन की, ट्राइबल लाइफ की झलक दिखाता है।
इट आल्सो एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट। और ये जो स्टोरी है यह एक पॉइंट पर, इट आल्सो एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, एक सुखद पॉइंट पर समाप्त होती है, खत्म होती है। जो स्टोरी है, द स्टोरी आल्सो एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, एक सुखद पॉइंट पे समाप्त होती है। जॉन बायरो फील्स हैप्पी, और सुखद पॉइंट क्या है वो भी जान लो। जॉन बायरो फील्स हैप्पी, जॉन बायरो जो होते हैं वो खुशी का अनुभव करते हैं व्हेन ही फाइंड्स हिज हॉर्स स्ट्रोंगर, जब घोड़ा ये मुराद जो था ये वहाँ जब उसको पता चल गया था कि जॉन बायरो अपना घोड़ा जो है ढूंढ रहे हैं, तो ले जाके चुपके से उसी स्थान पे बांध आया था और घोड़े को खूब खिलाया पिलाया था, सवारी करने के उद्देश्य से लाया था वो, तो घोड़ा खूब तंदुरुस्त हो गया था। तो जो है घोड़े को जॉन बायरो ने घोड़े को खूब तंदुरुस्त पाया और उसको देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो ये एक हैप्पी पॉइंट है स्टोरी का अंत में। तो जॉन बायरो फील्स हैप्पी व्हेन ही फाइंड्स हिज हॉर्स स्ट्रोंगर एंड बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर। पहले की अपेक्षा जब घोड़े को वो और अधिक स्ट्रोंगर, मतलब और अधिक कह सकते हो कि तंदुरुस्त, और बेटर टेम्पर्ड बने अच्छे मिजाज वाला, उसका मिजाज भी अच्छा हो गया था। तो जब इस रूप में पाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं जॉन बायरो। तो ये जो है ये स्टोरी क्या है, स्टोरी का जो एक हैप्पी पॉइंट है, हैप्पी नोट है, हैं? द स्टोरी एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं इस लेसन का, संपूर्ण लेसन का पीडीएफ भेज रहा हूं, और हो सकता है आपके पास बुक्स ना हो अभी उपलब्ध, आप टेक्स्ट ना जुटा पाए हों, तो इसीलिए मैं इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ। इसकी सहायता से जब मैं आपको लेसन पढ़ाया करूँ तो आप उसको मतलब जो है अपने जब पढ़ा करें घर पे, तो लेसन जो है पीडीएफ खोल करके उसको उसमें पढ़ लिया करें, जिससे कि आपकी समझ में और ठीक से आएगा। तो ये आपको मैं होमवर्क थोड़ा दे रहा हूँ, जो पेज नंबर 221 है, पेज नंबर 221, उसको ठीक से आप पढ़िएगा। और जो है कल इसका टेक्स्ट जब हम शुरू करेंगे, स्टोरी जब शुरू करेंगे, ताकि तो आपकी वो आप ठीक प्रकार से समझ सकें। तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।